हेलो एवरीवन, आई एम अदिति फ्रॉम myonlineshiksha.com। आई होप आप आपके घर में सेफ हैं। आज हमारे साथ है प्रोफेसर आनंद शाह, जो कि HVPM COET कॉलेज अमरावती में HOD है MBA के, और वो हमारे साथ आज जुड़े हैं टू टॉक ऑन द टॉपिक नोइंग मोर अबाउट द कॉमर्स स्ट्रीम। सो वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ myonlineshiksha.com। एब्सोल्युटली। सो सर, आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक नोइंग मोर अबाउट द कॉमर्स स्ट्रीम। सर, हमने देखा है कि ये ट्रेंड सा हो गया है कि पेरेंट्स हमारे अपने बच्चों को सिर्फ साइंस के लिए मोटिवेट करते हैं। उनको लगता है कि साइंस स्ट्रीम में काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स है, पर इट इज़ अ लेसर नोन फैक्ट दैट कॉमर्स स्ट्रीम ऑल्सो हैज़ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर। तो सर, क्या आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स ने they should motivate them and explore the commerce stream also? Yes, actually क्या था अदिति, अगर कब सपोज आज से मैं एक लेट्स से डिकेड एगो अगर कब बात करता हूँ तो बट ऑब्वियस दैट वाज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर फोकसिंग देयर चिल्ड्रन फॉर साइंस स्ट्रीम जी। बट नाउ अगर कब सपोज थोड़ा सा देखा जाए एक पिछले जो डिकेड में अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स, तो थोड़ा बहुत एक स्लाइट चेंज आया है, बट चेंजेस जो आए हैं दे आर इनटू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। नाउ एज फार एज मैटर विच कंसर्न्स विद विदर्भ, तो विदर्भ में आज भी एक जो टेंडेंसी देखी जाती है वो वही है कि पेरेंट्स जो है कि अपने बच्चों को फोकस करते हैं दैट दे शुड ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम एज कंपेयर टू कॉमर्स। But if you look toward the prospects of metropolitan cities, definitely they are doing quite well. Metropolitan cities में कहीं ना कहीं लास्ट डिकेड में कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया गया है एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। एंड रिसेंटली अगर सपोज मैं 1-2 साल का सिनेरियो देखता हूँ तो बट ऑब्वियस 11th स्टैंडर्ड का जो स्पेसिफिक एडमिशन होता है आफ्टर 10th, तो वहां पे कॉमर्स के लिए कहीं ना कहीं अप्रोच एज कंपेयर टू अर्ली अब थोड़ा सा सुधर गया है, ठीक है। बट इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स आने चाहिए, बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए, बिकॉज होता क्या है कि अल्टीमेटली अगर कब सपोज देखा जाए तो जो साइंस स्ट्रीम में एक पेरेंट्स का एक माइंडसेट हो चुका है दैट दे वांट टू गो फॉर द इंजीनियरिंग और दे वांट टू गो फॉर द मेडिकल प्रोफेशन, बराबर। बट प्रॉब्लम इज दैट हर कोई बच्चा ये मेडिकल प्रोफेशन के लिए या इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए फिट नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली 11th-12th साइंस करने के बाद में अगर कब सपोज वो कॉमर्स में आता है तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं अर्लियर ही हैज गॉन फॉर साइंस एंड नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड अ कॉमर्स, ठीक है। बट अगर कब सपोज स्टूडेंट स्टार्टिंग से 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड अगर कब सपोज वो कॉमर्स स्ट्रीम में आता है तो बट ऑब्वियस एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं, तो अल्टीमेटली कॉमर्स स्ट्रीम में जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर वो बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाएगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वी कैन से दैट देयर इज लैक्यूना अबाउट द एवेन्यूज ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। पीपल आर नॉट अवेयर कि कॉमर्स में कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है, ठीक है। राइट। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उन लोगों के बैक ऑफ द माइंड एक ही क्वेश्चन रहता है, कॉमर्स करना है इसका मतलब मुझे CA करना है, बराबर। बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सी इज ओनली वन ऑफ द एंगल, ठीक है, एक सिर्फ वन ऑफ द प्रोफेशन हो सकता है, बट कॉमर्स इज नॉट एट ऑल लिमिटेड अप टू अ प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ओके। सो डेफिनेटली रिसेंटली अभी डेवलपमेंट तो हो रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं लेट्स से आफ्टर 2020 देयर विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, ओके। सो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना होगा एंड होप फॉर द बेस्ट। राइट सर, एब्सोल्युटली। जैसा आप बोल रहे थे कि बच्चों को सिर्फ यही दिखता है कि MBA आफ्टर यू टेक कॉमर्स एज योर स्ट्रीम, सिर्फ MBA एक ऑप्शन है या फिर CA ये ऑप्शन है, एंड CA ऑफ कोर्स एक काफ़ी टफ थिंग टू क्रैक है, करेक्ट। सो सर, क्या आप मतलब बता सकते हैं कि क्या अदर ऑप्शंस है कॉमर्स स्ट्रीम में? एक बार बच्चा चले जाता है तो क्या ऑप्शंस है कि एक्सप्लोर कर सकता है एक बच्चा? लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कब सपोज स्टूडेंट एंटर होता है तो डेफिनेटली ही इज गोइंग फॉर HS, दैट इज 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, राइट, बराबर। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड उसके लिए कहीं ना कहीं 2 अलग अलग चीजें ओपन होती है। फर्स्ट दैट आइदर ही कैन गो फॉर द BCom और ही कैन गो फॉर द BBA, ओके। अगर कब सपोज वो BCom करता है या BBA करता है तो दोनों भी ग्रेजुएशन कोर्स, करेक्ट, दोनों में बेसिक
इतना ही है कि अगर कब सपोज आप बीकॉम ऑप्ट करते हो तो बट ऑब्वियस आप कॉमर्स में बैचलर डिग्री मिलेगा, और अगर कब सपोज बीबीए करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब अगर कब सपोज इफ एनीबडी इज फोकसिंग दैट ही वांट्स टू परस्यू एन एमबीए, ओके, देन आई विल सजेस्ट हिम दैट गो फॉर द बीबीए कोर्स, ओके। बट अगर कब सपोज अभी भी अगर कब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिट हो रहे हो और आपको अगर कब क्लैरिटी नहीं है that whether you want to go for the MBA or whether you want to choose another career option, then definitely कहीं ना कहीं आपको बीकॉम में एडमिशन लेना होगा। अल्टीमेटली बीकॉम एक बार अगर आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में चाहे उतनी अपॉर्चुनिटीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, बिकॉज ट्रेडिशनली लोग आज भी क्या करते हैं दैट पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएसयू बैंकिंग, बट नाउ द कंडीशन इज दैट कि पीएसयू में हर साल जो वैकेंसीज निकलता है वो वैकेंसीज का नंबर काफी कम है, right, ठीक है, and in comparison with vacancy number of students those who are preparing for that examination is quite big, ठीक है। let's say अगर suppose 10,000 vacancies available है तो lakhs of people are preparing for that for those examinations, but particularly people are not looking toward a private banking sector, ठीक है। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जॉब थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा सा टफ जॉब रहेगा, बट इट कैन प्रोवाइड अ गुड करियर ऑप्शन। देन देयर आर मेनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, okay, like let's say Shriram Finance and all, okay, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये भी कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली बहुत अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन दैट इज ऑल अबाउट विद द इंश्योरेंस कंपनीज, ओके, बिकॉज नाउअडेज वी आर लुकिंग कि इंश्योरेंस कंपनीज बहुत बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रही है, ठीक है। और लास्ट डिकेड में अगर सपोज मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ऑलमोस्ट नियर अराउंड 40 इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, बराबर। एंड ये 40 इंश्योरेंस कंपनीज कहीं ना कहीं अगर कब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसीडर करता हूं तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑन एन एवरेज हर इंश्योरेंस कंपनी का एक ऑफिस, ठीक है। तो इंश्योरेंस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी लोगों का एक अप्रोच जो है इंश्योरेंस बोलने के बाद में उनका जो माइंड अप्रोच होता है दैट इज एलआईसी, ओके। बट एलआईसी डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, बट कहीं ना कहीं वो पीएसयू के अंडर में आता है, गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन। देन देयर आर असेट मैनेजमेंट कंपनीज, दोज हु आर डीलिंग इनटू म्यूचुअल फंड, ओके। और नाउअडेज अगर कब सपोज मैं बात करता हूँ अबाउट असेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो कहीं ना कहीं हर एक असेट मैनेजमेंट कंपनी का जो म्यूचुअल फंड में ऑपरेट करती है दे आर ऑपरेटिंग एट ईच डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो वहां पे भी बहुत अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। अगर कब सपोज मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं तो अर्लियर टाइम में ठीक है बहुत कम लोग थे दोज हु वर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट स्टॉक मार्केट, बट नाउ आजकल तो हर कोई चाहता है कि उसके पास में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए कहीं ना कहीं ही इज प्रेफरिंग फॉर स्टॉक मार्केट, बराबर। सो स्टॉक मार्केट में बट ऑब्वियस जो ट्रेडिशनल तरीका चलता था, कोई भी आता था और कोई भी मतलब एक ट्रेडिंग के लिए लोगों को बताता था या ट्रेडिंग का एक सब ब्रोकर रहेगा एंड ही इज सेटिंग ऑफिस, बट नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आज कहीं ना कहीं अगर कब सपोज डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है या तहसील लेवल होता है, वहां पे भी जो सब ब्रोकर है दे रिक्वायर अ स्किल्ड पर्सन, ओके। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब कॉमर्स स्टूडेंट आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ओके, बिकॉज कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट, प्राइवेट बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी सेक्टर्स कवर होते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट वन एरिया वेयर स्टूडेंट कैन लुक फॉर अ जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट avenue, that is all about, let's say there are many BPOs and KPOs, okay, business process outsourcing and knowledge process outsourcing units। अगर कब सपोज मैं स्पेसिफिकली नागपुर या पुणे जैसी सिटी की बात करता हूँ तो बहुत सारे बीपीओ और केपीओ ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एंड कुछ बीपीओ और केपीओ इस प्रकार के हैं दोज हु आर इनडायरेक्टली वर्किंग फॉर बैंकिंग सेक्टर, फॉर म्यूचुअल फंड सेक्टर, और इंश्योरेंस सेक्टर, बराबर। और इन सेक्टर्स में उन लोगों को कहीं ना कहीं कॉमर्स स्टूडेंट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो बट ऑब्वियस अगर कब सपोज एक आधा कैंडिडेट सिर्फ बीकॉम परस्यू करता है एंड आफ्टर बीकॉम लेट्स से ही वांट्स अ जॉब, देन डेफिनेटली ही कैन अप्रोच टू बीपीओ और केपीओ, दे आर ऑफरिंग हैंडसम सैलरी, ओके, एज वेल एज वन ऑफ द ऑफिस जॉब मिलेगा, ठीक है। तो एक स्टेटस कोड जो रहता है वो भी आप मेंटेन कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बट ऑब्वियस एक अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल का अगर कब सपोज मैं बात करता हूँ तो वहां पे कॉस्टिंग का एक सबसे बड़ा इशू,
ठीक है। बट अगर आप सपोज हम लोग कॉमर्स एजुकेशन की बात करते हैं तो कॉस्टिंग एक बहुत अच्छा फैक्टर जहाँ पे इतना ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, बराबर, इतना ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं एक एवरेज पेरेंट भी इस एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन वो स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। बेसिक थिंग इज दैट कि उससे कहीं ना कुछ तो जॉब मिल ही जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर तो सपोज वो स्टार्ट कर देता है, हाँ स्टार्टिंग के 1-2 साल में उसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, बट लेट्स से आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 1 to 2 years he can move for a settled job. Okay, third one, let's say there are some families those who have business from generations, okay, and now still their parents are into the business. If they particularly their parents want their son or daughter to be in a business, ठीक है, अगर वो लीगसी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जिनके घर पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस, वो लोग भी अगर कब सपोज कॉमर्स एजुकेशन लेते हैं तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर दिस पीपल टू रन देयर बिजनेस इफेक्टिवली। बिजनेस तो ऑलरेडी सालों से चल रहा है, बट प्रॉब्लम इज दैट वो बिजनेस कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल लुक में था। वो जो ट्रेडिशनल लुक में, क्योंकि लेट्स से 3 जनरेशन एगो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, बट अब अगर कब सपोज वही 3 जनरेशन एगो जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, आज वही बिजनेस आगे ले जाने की कोशिश करोगे तो शायद वो इतना इफेक्टिवली रन नहीं होगा। बट अगर कब सपोज आप कॉमर्स या मैनेजमेंट का एजुकेशन लेते हो एंड देन यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर बिजनेस, देन डेफिनेटली इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें हो सकती है, एज वेल एज इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन वेंचर्स यू कैन गो अहेड विद एंटरप्रेन्योरियल स्किल। ओके, ऑफ कोर्स। सो मुझे भी काफी जानकारी मिली है इससे, मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने जो बोला ना, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा गेन, काफी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, बट इकोनॉमिकली भी काफी सस्टेनेबल है ये कॉमर्स स्ट्रीम। एंड ग्रेट इनसाइट सर, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिसाइड व्हाट टू टेक आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। So sir, there is an option to take up commerce without mathematics as well. So is it advisable to take like such a thing? Yes. I will answer that. होता क्या है बेसिकली, जब आप 10th स्टैंडर्ड पास आउट करते हो एंड यू वांट टू ऑप्ट फॉर 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली अगर कब सपोज मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करता हूँ, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आपको चॉइस देता है दैट वेदर you want to opt for a secretarial practice subject, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एसपी कहते हैं, और मैथमेटिक्स। ओके, अब अगर कब सपोज मैं थोड़ा सा बात करूं एक स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड फिट बैठा हुआ है कि अगर कब सपोज मुझे सीए करना है तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर कब सीए करना है तो मुझे मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। जी, ठीक है, बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं। If you want to pursue your chartered accountancy course, आप मैथमेटिक्स लेके करते हो, ओके फाइन, बराबर। अगर कब सपोज आप मैथमेटिक्स ऑप्ट नहीं कर पाते हो 11th और 12th में, लेट्स से rather than mathematics you have taken a subject of secretarial practice, ठीक है। अब secretarial practice लेने के बाद में अगर कब सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परफॉर्म करते हो या फर्दर एजुकेशन लेते हो, डेफिनेटली कोई भी फर्क नहीं गिरता। इट इज नथिंग बट हम लोग इसको कह सकते हैं कि पर्सनल स्टूडेंट्स का चॉइस है that whether he wants to opt for mathematics or whether he wants to opt for a secretarial practice. Okay, मेरा तो मतलब एक स्पेसिफिक व्यू रहेगा कि स्टूडेंट का अगर ओन चॉइस है that he wants to opt for mathematics, okay, then you can go for mathematics. If you want to opt for a secretarial practice, then definitely go with the secretarial practice. दोनों भी सब्जेक्ट का अपने अपने जगह पे एक बहुत अच्छा स्टैंड है, दोनों भी सब्जेक्ट का अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। मतलब हम लोग दोनों को अगर कब कंपेयर करेंगे तो मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि भी एसपी इज क्वाइट गुड और मैथमेटिक्स इज क्वाइट गुड, ऐसा कंपेयर करना बेहद मुश्किल होगा। सो लेट्स से आई विल आंसर इन दिस वे कि अगर कब सपोज हम लोग बात करते तो स्टूडेंट के लिए ये होना चाहिए, स्टूडेंट ने सोचना चाहिए दैट वेदर ही वांट टू ऑप्ट फॉर एसपी और वेदर ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स। ओके, अगर कब सपोज एक हम लोग केस लेते हैं, 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट एडमिट हुआ एंड लेट्स से ही हैज ऑप्टेड फॉर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ओके, उसने 11th में मैथमेटिक्स नहीं था, 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, एंड नाउ इफ लेट्स से स्टूडेंट वांट टू परस्यू हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स अगर कब करना है, सीए अगर कब करना है तो फाउंडेशन में आएगा। जैसे ही वो फाउंडेशन में एंटर होगा, डेफिनेटली ही हैज टू फेस वन पेपर कॉल्ड एज अ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स।
ओके अब अगर कब सपोज वो 2 साल मैथमेटिक्स नहीं किया है और वो अगर कब सपोज मैथमेटिक्स ऑप्ट करता है तो कोई दिक्कत होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो जो स्टूडेंट अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के फाउंडेशन में आया है, इसने 10th तक मैथमेटिक्स किया है, बराबर। हाँ, बट अब 2 साल का उसका गैप भी गिर गया, 2 साल का उसका ब्रेक गिर गया, ठीक है, उसको 11th और 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, बट मैथमेटिक्स की जगह पर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस था, ठीक है, कोई फर्क नहीं गिरेगा, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का भी जो मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, दैट ऑल्सो स्टार्ट्स विद द कोर्स ऑफ स्टैंडर्ड 11, ओके, जो 11 का बेसिक होता है, लेट्स से डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, या इंटीग्रेशन कैलकुलस हो गया, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जो टॉपिक है, यही टॉपिक उसमें भी कवर होते हैं, तो बट ऑब्वियस उसे डरने की जरूरत नहीं है, he can start with a zero and he can prepare for the mathematics, okay. अब जहां तक secretarial practice का सवाल है, try to understand secretarial practice can be one of the best option, okay, because कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के अंदर फीट है that he wants to go for a chartered accountancy course, but जैसे कि एक कोर्स होता है that is a company secretary, जिसको CS कहते हैं, बराबर, and third one that is a ICWA, बराबर। Now question is that if anybody wants to pursue a CS कोर्स दैट इज अ कंपनी सेक्रेटरी, देन डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं अगर कब वो 11th और 12th में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लेता है एंड नाउ ही इज गोइंग फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, तो बट ऑब्वियस उसे कहीं ना कहीं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का बेनिफिट मिलेगा, बराबर। बट अगेन वन थिंग इज कॉमन, अगर कब सपोज वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक कोर्स का फाउंडेशन करता है, अगेन ही हैज टू फेस मैथमेटिक्स, ओके, तो उसे मैथमेटिक्स उसे भी ऑप्ट करना ही पड़ेगा फाउंडेशन, ठीक है, वहां पे आपके पास में चॉइस बचेगा नहीं। सो अल्टीमेटली कहना इतना ही रहेगा दैट वेदर ऑप्ट फॉर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और वेदर ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स, दैट इज अ चॉइस ऑफ स्टूडेंट, ओके, और इसका आगे के फ्यूचर एजुकेशन के ऊपर आपका ऐसे कोई भी फर्क गिरेगा नहीं, ठीक है। सर यही सुनना था शायद काफी सारे बच्चों को जिनको मैथ्स, क्योंकि सर ऐसा होता है कि कॉमर्स मतलब मैथ्स आना ही चाहिए, कॉमर्स मतलब मैथ्स में हम अच्छे होने ही चाहिए, इसकी वजह से काफी लोग पहले ही दे डोंट ऑप्ट फॉर इट, पहले ही कैंसिल कर देते, नहीं चलो जनरल ले लेते हैं या फिर मैथ्स छोड़ देते हैं। तो सर बहुत से बच्चे होते हैं जिनको एक साइकोलॉजिकल फियर है, नहीं यार मुझे मैथ्स नहीं करना, जी वही, तो इसीलिए फिर और मेडिकल करना नहीं होता है तो भी जनरल ले लेते हैं विदाउट एनी रीजन। So sir, this has proved to be a very good source of information, I think. और sir, of course, आपके courses है हमारे myonlineshiksha.com में जो कि revised courses भी है economics पे और of course बाकी subjects पे, commerce के। Yes sir, so sure sir, please, okay. So actually में just recently Maharashtra State Board has updated their syllabus. जी. Okay. कहीं ना कहीं रिवाइज सिलेबस लेके आ गए, बट ऑब्वियस नाउ एज वी ऑल आर अवेयर दैट सिंस मार्च वी आर फेसिंग विद कोविड-19 इश्यूज, ओके, एंड अल्टीमेटली अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो प्रपोज स्कीम था फॉर स्टैंडर्ड 12 दे हैव पब्लिश आउट द सिलेबस। सो अकॉर्डिंगली आई हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स, लेट्स से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ओके। तो अभी फिलहाल ये चारों भी सब्जेक्ट के कोर्सेस myonlineshiksha.com पे अवेलेबल है, ओके। पूरे के पूरे जो कोर्सेस मैंने कवर करने की कोशिश किया है, सो आई हैव ट्राइड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर लास्ट जो भी रहेगा उसे थरोली कंप्लीट करने की उसमें कोशिश की है। लेट्स से जैसे कि कोविड-19 स्टार्ट हुआ एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज स्कूल कॉलेजेस ऑलमोस्ट बंद हो गया, कहीं ना कहीं जो क्लासेस थे ट्यूशन क्लासेस वो भी ऑनलाइन फॉर्मेट में आ गए, और अगर कब सपोज कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि भी जिन लोगों को अगर कब सपोज दिक्कत हो रही होगी दैट ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रहे हैं बिकॉज ऑनलाइन इंटरफेस जब करते हो तो कहीं ना कहीं इंटरनेट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सो दे कैन गो फॉर द कोर्सेस अवेलेबल विद myonlineshiksha.com बिकॉज इट इज अ वीडियो लेक्चर सीरीज एंड कहीं ना कहीं थरोली कंप्लीट उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया है विद द लेटेस्ट पेपर पैटर्न एंड ऑल, okay. So that can be a good option for students those who are into the standard 12, so they can focus on that particular video lecture and they can prepare for their examination of standard 12.
गुड सर। आई थिंक आपके कोर्सेज ऑफ कोर्स मैंने भी देखे हैं साइट पे, एंड देर एक्सीलेंट कोर्सेज। एंड जिस तरह आप अभी समझा रहे हैं, आई थिंक आप अभी मुझे समझा रहे हैं तो मुझे इतने अच्छे से समझ आ रहा है, तो आपके कोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा लूसिड लैंग्वेज में होंगे, एंड आई एम श्योर दिल बी वेरी वेरी एनरिचिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और सर आपने आज जो इन्फॉर्मेशन दी है, आई थिंक इट्स बीन अ वेरी वेरी एनरिचिंग जर्नी फॉर मी एज वेल, एंड आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स है हमारे उनके लिए भी होगी। सर इट्स ऑल्सो सेड दैट यू नो कॉमर्स कैन चेंज द फेट एंड द जीनियस ऑफ द नेशन, एंड आई थिंक यू प्रूव टुडे दैट इफ यू टेक अप कॉमर्स यू कैन नॉट स्टे अनएम्प्लॉयड, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी इशू अभी कोविड, एज यू सेड कोविड के डेज में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है, बट इफ यू टेक अप कॉमर्स यू कैन नॉट स्टे अनएम्प्लॉयड। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वन थिंग वुड यू कहना चाहेंगे? अल्टीमेटली सपोज अगर मैं वर्ल्ड का कोई भी नेशन देखता हूँ जिसे हम लोग डेवलप कंट्रीज कहते हैं, जी ठीक है जी, चाहे फिर वो यूएस हो, चाहे फिर वो जापान हो, अगर कब सपोज आप इन पर्टिकुलर कंट्रीज को ऑब्जर्व करते हो तो यू विल कम टू रियलाइज ये जो कंट्रीज आज हम लोग जिसे डेवलप कंट्रीज कह रहे हैं, डेवलप क्यों है एंड व्हाई वी आर डेवलपिंग, ठीक है? बिकॉज जब मैं एजुकेशन ले रहा था इंडिया वॉज डेवलपिंग कंट्री, ठीक है? मेरे पेरेंट्स एजुकेशन ले रहे थे, उन्होंने भी वही लिखा है बिलिंदर लाइन्स में कि भाई इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है? बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनको शायद ये लिखना ना पड़े कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है? अगर कब सपोज मैं डेवलप नेशंस की ओर देखता हूँ तो बट ऑब्वियस वन ऑफ द की फैक्टर उनकी जो इकोनॉमी है, दैट इकोनॉमी इज बिजनेस ओरिएंटेड, ओके? एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बिजनेस मतलब जिसको हम लोग कहेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर जितना फोकस करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, बराबर? आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इकोनॉमी का वो रूरल इंडिया से आता है, बट रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर को जितना प्रमोट किया गया उतना ही बिजनेस को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, सो दैट अल्टीमेटली एग्रीकल्चर एंड बिजनेस विल गो पैरेलल, ठीक है? अगर तो सपोज एग्रीकल्चर के साथ में बिजनेस को प्रमोट कर दिया जाए तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रो होगा, एंड बट ऑब्वियस इकोनॉमी अगर कब ग्रो होगा तो डेफिनेटली इंडिया विल बी अ डेवलप नेशन, ठीक है? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, कोई भी कंट्री तभी डेवलप होगा जब वहां पे बिजनेसेस डेवलप होंगे, एंड अल्टीमेटली बिजनेस का सेंस अगर कब डेवलप करना है तो आपको कॉमर्स के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है? ओनली बाय फोकसिंग ऑन साइंस यू कैन नॉट बी अ डेवलप, okay? There must be a good combination of science, commerce and humanities. If you have a good combination of all these things, then and then only we can think of to have a dream of developed nation, okay? Sir, I think a lot of students who were confused, you know, कि so commerce ले या ना ले, you know, आज उनके सारे myths आज break हो गए हैं, and I think बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखने के बाद they'll opt for the commerce stream. Let's hope for the best. And thank you so much, sir, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. I had a very very good time discussing things with you. And आपने जो insights दिए हैं commerce के, I think they're very helpful for everybody. So I hope this was enjoyable for you as well. Yes. Thank you, Aditi. And I would like to thank team myonlineshiksha.com for giving me such a nice opportunity to present my views on commerce. Thank you. Thank you so much, sir. And for my viewers, you can check sir's courses on myonlineshiksha.com. He has acquainted you as well. And please, after watching this video, do not hesitate to opt for this commerce stream, because you've heard how much, you know, it can do for you. You can have a great future as well. So thank you so much. Stay tuned for more such videos. And till then, keep learning and keep growing. Thank you so much.